का रजस्वला होना ये ब्राह्मण हत्या का अंश है। 7 दिन 5 दिन 8 दिन 7 दिन तक नारी जो भगवान की सेवा नहीं करती, पूजन नहीं करती, ये ब्राह्मण हत्या का अंश लगा हुआ है। तो उमा कर रही है, माता उमा महेश्वर से, भगवान महेश से कर रही है, भगवान शिव से कर रही है, शंकर से कर रही है कि मैं ये चाहती हूँ कि नारी 7 दिन तक भगवान का भजन नहीं करेगी या शिव जी पर जल नहीं चढ़ाएगी या भगवान की पूजन नहीं करेगी तो उसका जो करा गया पूर्व का पुण्य है वो तो समाप्त हो जाएगा। फिर उस पुण्य का फल क्या? सुन लो माताओं, इतना सुंदर बात माता उमा ने आप लोगों के लिए भगवान महेश से रची। तो भगवान महेश ने कहा, भगवान शिव ने कहा, शंकर ने कहा, वो घड़ी मेरे भोले ने कहा, सुनो उमा, मैं तुम्हें वर देता हूं, नारी 7 दिन तक अगर मुझ पर जल नहीं चढ़ाती है, पूजन नहीं करती है, पाठ नहीं करती है, आराधना नहीं करती है, तो पूर्व में किया गया जो जल चढ़ाया है, पूजन करी है, पाठ किया है, अनुष्ठान किया है, उसका फल नारी को ये 7 दिन में प्राप्त हो जाएगा मेरी ओर से प्राप्त। अब इसको समझो कैसे? ऊंट एक बार पानी पीता है, 6-7 दिन निकाल देता है। कितने दिन? एक बार ऊंट ने पानी पिया, 7 दिन निकाल दिया, 8 दिन निकाल दिया। वो पानी कहाँ गया? एक बार का पिया क्या 7 दिन कहाँ गया? वो ऊंट अपने गर्दन में जब जल को रखता है तो वो जल उसको एनर्जी देता रहता है। उसी तरह रजस्वला धर्म के अंतर्गत 7 दिन नारी जो कर्म नहीं करती है, 7 दिन जो पूजन नहीं करती है, 7 दिन तक जो मंदिर नहीं जाती है, 7 दिन जो शिव पर जल नहीं चढ़ाती है, उमा और महेश की कथा कहती है, शंकर भगवान महेश ने, भगवान शिव ने वर दे दिया कि नारी ने अगर पूर्व में जल चढ़ाया है तो उसका एक अंश का भाग उसको इस रजो धर्म के समय पर भी प्राप्त हो जाएगा। जिस नारी का रजो धर्म में अगर तकलीफें आती हैं, रजो धर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या गर्भाशय में, बच्चादानी में उसको लग रहा है कि कोई गांठ पड़ गई है या गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम आ गई या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई परेशानी आ गई, उस समय पर दुर्वा, दुर्वा जानते हो, गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा। दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर 5 दुर्वा सुबह के समय खाली पेट पीवरी का स्मरण कर उसको यदि खाया जाए तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी दिक्कतें होती हैं वो सब समाप्त हो जाती है और गर्भाशय में गांठ नहीं बनती। पीवरी, इस पीवरी के नाम का वर्णन बड़ा शास्त्र के अंतर्गत आया है, बड़ा सुंदर भाव। पितरों की कन्या पीवरी के साथ जो सुखदेव जी महाराज का मंगल विवाह हुआ था, ये पीवरी कोई साधारण नहीं, एक आनंद का विषय है पीवरी, पितरों का एक वरदान है पीवरी, पितरों का एक आशीर्वाद है पीवरी। ये उनके लिए भी काम करती है पीवरी जिनका 2-4 महीने का बच्चा हुआ और अवर्षण हो गया, फिर 2-3 महीने का बच्चा हुआ फिर गिर गया, फिर 2-4 महीने का बच्चा ठहरता है फिर गिर जाता है, उसके लिए पीवरी का नाम बड़ा काम आता है। तो बेलपत्र समर्पित कर वो बेलपत्र को पीवरी का स्मरण कर सोमवार की अष्टमी के दिन उस बेलपत्री को खा लिया जाए तो बच्चा फिर 2-4 महीने का गिरता नहीं है, बच्चा पूरा जन्म लेता है और विकलांग नहीं होता, अच्छा बच्चा जन्म लेता है। पीवरी के नाम का इतना गुणगान है। ये 2-3 जो नाम होते हैं पीवरी का, एक तुम्बरुका जी का, ये नाम ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सुख प्रदान करते, आनंद देते। पीवरी, सारे पितृलोक के पीवरी को आते देखा तो सम्मान, बेटी को आते देखो तो सम्मान होना चाहिए। गाय
बेटी, संत, ब्राह्मण, घर के बड़े बुजुर्ग, इनका सम्मान घर में हमेशा होना चाहिए, हमेशा। शंभो शरणे का जब समय होता है, रजस्वला समय होता है, उस रजस्वला समय में कभी नारी के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कभी गर्भाशय में गांठ पड़ जाती है, कभी उसका रजो धर्म नहीं आ पाता, कभी रजो धर्म आता है तो निरंतर आता है। तो उस समय पर एक कूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसुन का बोलते हो, कूलर का बोलते हो, जिसका भी आप बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले, केवल एक पुष्प। माँ भवानी को जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है, तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। उस मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण बड़ा ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा, बताओ महाराज जी कहाँ का विषय लेकर बैठ गए, पर संपूर्ण भारत की मेरी जीजी होगी, ये प्रयोग बहुत जरूरी, संपूर्ण भारत की मेरी जीजी। मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण भी हमारे को सुख का अनुभव करा, एक नारी के जीवन को सुख का प्रदान करता, आनंद का प्रदान करता। जैसे संतान नहीं होने पर आप सफेद आंकड़े की जड़ बांधते हो, कौन सा नाम लेते हो? तुम रुकेश्वर महादेव का, तुम रुका जी का नाम लेते हो, 21 बार घुमाते हो, कमर पर बांध लेते हो, संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण जब जब नारी को कोई तकलीफ आ रही है, डॉक्टर ने बोल दिया गर्भाशय में गठान पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई है, रसोली पड़ गई है, उस समय पर आपको स्मरण होना चाहिए, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए। थोड़े दिन प्रयोग और प्रयोग करने के बाद पत्र में लिखकर भी भेजना कि फल उसका फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, हमको भी तो मालूम पड़े कि हम जो शास्त्रों में पढ़ते हैं उसका जो रसतत्व निकालते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, उसका फल लाभ हमें भी तो मालूम पड़े। कौन सा चक्र है माँ पार्वती जी के हाथ में, माँ दुर्गा जी के हाथ में, भवानी के हाथ में? जम के बोलिए, सब बोलिए, सारे पंडालों के लोग। मृत्यु मंजरी वो चक्र है भवानी के हाथ में, दुर्गा के हाथ में, देवी के हाथ में। जैसे किसी ने प्रश्न लिखा था कि अगर हम रुद्राक्ष गले में पहन लेते और नारी का रजस्वला धर्म आ जाता है, रजो धर्म का समय आ जाता है, फिर वो रुद्राक्ष हम गले में धारण कर कर रखते हैं, तो वो रुद्राक्ष क्या वो बेकार हो जाता है? पहले एक बात बहुत अच्छे से समझ में, आप सन्यासी हो, जम के बोलो जरा, आप तपस्वी हो, आप साधक हो, आप उपासक हो, या आप बैरागी हो, आप एक गृहस्थी हो, घर में रहने वाली माँ गोदी में रखा हुआ बालक अगर गंदगी भी कर दे, पूरे कपड़े को भी बिगाड़ दे, तो माँ बच्चे का कपड़ा बदल देती है, और बदल कर माँ को ये जरूरी नहीं है कि उसको साड़ी बदलना, उसको कपड़े बदलना या उसको फिर नहाना,
बच्चा जब गोदी में होता है तो माँ की गोद में कितनी बार भी गंदगी कर दे, फिर माँ अपने कपड़े बार बार नहीं बदलती, उसी कपड़े से काम करती रहती है, उसी कपड़े से सेवा करती रहती है, उसी कपड़े से भगवान का पूजन भी करेगी तो भगवान स्वीकार करेगा। क्योंकि मातृत्व के लिए, माँ के लिए, नारी के लिए छोड़ दिया गया है कि तुम पर हाँ, आप अगर पूजन करने बैठ रही हो तो आपको ये 7 दिन पूजन नहीं करना। पर रुद्राक्ष अगर आप पहन रहे हो, रुद्राक्ष अगर आप धारण कर रहे हो और अपने जीवन की सार्थकता के लिए स्वीकार कर रहे हो, जैसे तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला गले में पड़ी रहती है, तो ये कंपनी का ट्रेडमार्क होता है कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है। तुलसी की माला पहनकर प्राण छूट गए तो वैकुंठ चले गए, और रुद्राक्ष की माला पहनकर प्राण छूट गए तो कैलाश धाम चले गए। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम्हारी ब्रांड क्या है। रुद्राक्ष उतारा नहीं जाता था। भगवान शिव की भक्ति करो तो जैसे बालक